ईपीएफओ हाई पेंशन, ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो फटाफट कर ले अप्लाई, जाने यह आपके लिए कितना फायदेमंद। ईपीएफओ हाई पेंशन स्कीम 2023, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ हाई पेंशन ऑप्शन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ईएफएफओ ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। इसके तहत ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की डेडलाइन ईपीएफओ हाई पेंशन डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 तक कर दी है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि आखिर ज्यादा पेंशन का विकल्प सही है या नहीं और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इसको लेकर यह भी सवाल है कि ये स्कीम कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और इस विकल्प को चुनने से उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब भी जान लेते हैं। जाने कर्मचारी पेंशन स्कीम एक्ट क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस एक्ट नवंबर 1995 में अस्तित्व में आया। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती है। जब ये स्कीम लागू किया गया तो उस समय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी, महंगाई और कुछ अन्य भत्तों के साथ का 12% हिस्सा ईपीएफओ में योगदान देता था, जिसके बदले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कुल जमा की गई राशि पर तगड़ा ब्याज के साथ एक मोटा रिटायरमेंट फंड मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत कर्मचारी के संस्थान की तरफ से ईपीएफओ में किए जाने वाले 12% के योगदान को 2/8.33% और 3.67% में बांट दिया गया। अब कर्मचारी के संस्थान की तरफ से बड़ा हिस्सा यानी 8.33% एप्स में जाने लगा और 3.67% ईपीएफ में जमा होने लगा। इस डिडक्शन के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा जो पहले 5,000 थी, उसे भी बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया। ये सीमा 1 सितंबर 2014 तक लागू रही। ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम के नियमों में किया अहम बदलाव। अगस्त 2014 में ईपीएफओ ने एप्स के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया, जिसके बाद पेंशन योग्य आय की सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वो अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के हिसाब से एप्स में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदन करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी बेसिक सैलरी से एप्स में योगदान 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा के हिसाब से ही किया जाएगा। ताज़ा तरीन देश, चुनाव, लाइव टीवी, इंडिया ग्लोबल, वीडियो, विदेश, जरा हटके, क्रिकेट, बॉलीवुड, राशिफल, शॉर्ट न्यूज, टूल्स, शॉपिंग, जॉब्स, स्पोर्ट्स, फोटो, करियर, गैजेट, बिहार, मध्य प्रदेश, शहर, आस्था, ऑटो, हेल्थ, लाइफस्टाइल, टीवी पर क्या देखें, ब्लॉग, नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फूड, बिजनेस, ट्रेंडिंग स्टोरीज। 1. यूपी निकाय चुनाव, मेयर की 17 में से 16 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, मेरठ में ओवैसी की एआईएमआईएम आगे। 2. कर्नाटका इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव, कर्नाटक में किन बनेगी कांग्रेस, रुझानों में मिला बहुमत, बीजेपी जेडीएस पिछड़ी। 3. में 97% आईआईटी एंट्रेंस और आईएएस की तैयारी, स्कूल फोटो में है बॉलीवुड की सबसे पढ़ी लिखी और टॉप एक्ट्रेस, पहचाना आपने। 4. शाहरुख खान की जवान में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे हैं 19 एक्टर, ये है मूवी की पूरी स्टार कास्ट, देखे लिस्ट। 5. गर्दन, हाथ और पैरों में जमा कालापन हो जाएगा गायब, बस शहद में मिलाकर लगाएं ये तो चीजें। 6. नारियल के तेल में मिलाएं बस ये चीज, कोहनी और घुटने का कालापन हो जाएगा गायब। 7. ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने के लिए बिग बजट नहीं, मजबूत कहानी और एक्टिंग की होती है जरूरत, मिसाल है ये 12 करोड़ की फिल्म। 8. सनी देओल स्टाइल में ग पड़ा रहे इस बच्चे को देख हंसी नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, लोग बोले करण अर्जुन का बाप। 9. बाईपॉल रिजल्ट्स लाइव, छानबे मिर्जापुर सीट पर एसपी आगे, स्वार सीट से अपना दल एस को बढ़त। 10. रोबोट कैमरा ने अंडरग्राउंड पाइप के अंदर खोज निकाला, विशाल घड़ियाल करने लगा जानवर का पीछा, फिर जो हुआ। और भी होम मतलब की बात, ईपीएफओ हाई पेंशन, ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो फटाफट कर ले अप्लाई, जाने यह आपके लिए कितना फायदेमंद। ईपीएफओ हाई पेंशन, ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो फटाफट कर ले अप्लाई, जाने यह आपके लिए कितना फायदेमंद। ईपीएफओ हाई पेंशन स्कीम 2023, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब की बात, रिटन बाय अनिशा कुमारी।
Updated April 29, 2023 11:04 AM IST. EPFO हायर पेंशन स्कीम 2023। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि ज्यादा चाहिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर हो सकती है। नई दिल्ली। EPFO हायर पेंशन ऑप्शन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO EFFO ने अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन ऑप्शन हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया है। इसके तहत EPFO ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए आवेदन की डेडलाइन EPFO हायर पेंशन डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 तक कर दी है। हालांकि इसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल हैं। हर कर्मचारी यह जानना चाहता है कि आखिर ज्यादा पेंशन का विकल्प सही है या नहीं और इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। इसको लेकर यह भी सवाल है कि ये स्कीम कर्मचारियों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और इस विकल्प को चुनने से उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब भी जान लेते हैं। जाने कर्मचारी पेंशन स्कीम एक्ट क्या है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी EPS एक्ट नवंबर 1995 में अस्तित्व में आया। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देती है। जब ये स्कीम लागू किया गया तो उस समय कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी, महंगाई और कुछ अन्य भत्तों के साथ का 12% हिस्सा EPFO में योगदान देता था, जिसके बदले रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कुल जमा की गई राशि पर तगड़ा ब्याज के साथ एक मोटा रिटायरमेंट फंड मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत कर्मचारी के संस्थान की तरफ से EPFO में किए जाने वाले 12% के योगदान को 2/8.33% और 3.67% में बांट दिया गया। अब कर्मचारी के संस्थान की तरफ से बड़ा हिस्सा यानी 8.33% एप्स में जाने लगा और 3.67% EPF में जमा होने लगा। इस डिडक्शन के लिए पेंशन योग्य आय की सीमा जो पहले 5,000 थी उससे भी बढ़ाकर 6,500 कर दिया गया। ये सीमा 1 सितंबर 2014 तक लागू रही। EPFO ने पेंशन स्कीम के नियमों में किया अहम बदलाव। अगस्त 2014 में EPFO ने एज के नियमों में एक बार फिर बदलाव किया, जिसके बाद पेंशन योग्य आय की सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वो अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के हिसाब से एज में योगदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने संस्थान में आवेदन करना होगा। वहीं अगर कोई कर्मचारी इसके लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी बेसिक सैलरी से एप्स में योगदान 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा के हिसाब से ही किया जाएगा। इसे आसान शब्दों में समझे तो आपकी आय कितनी भी हो, पेंशन फंड में आपका योगदान 15,000 रुपये के 8.33% के हिसाब से ही किया जाएगा। अगर महीने के हिसाब से देखें तो आपको हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये का योगदान करना होगा और बाकी राशि EPF में जमा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन स्कीम को लेकर दिया ये आदेश। इस स्कीम के चुनाव के लिए साल 2014 में सभी कर्मचारियों को 6 महीने की समय सीमा दी गई थी, जिसे बाद में कुछ शर्तों के साथ 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर कई कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया कि 2014 में पेंशन स्कीम के किए बदलावों को समझने और स्कीम को चुनने के लिए जो समय दिया गया था वो पर्याप्त नहीं था। जानकारी के अभाव में कई कर्मचारी इसका फायदा नहीं उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि EPFO को सभी एलिजिबल मेंबर को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के लिए 4 महीने का समय देना होगा। EPFO ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ाई। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए EPFO ने ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन की तारीख 4 महीने के लिए बढ़ा दी थी। यह 4 महीने की अवधि 3 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है। इस वजह से ऐसी खबर आ रही थी कि इसकी अंतिम समय सीमा 3 मार्च 2023 है। लेकिन हाल में एक बार फिर EPFO ने ज्यादा पेंशन पाने की स्कीम में आवेदन की तारीख बढ़ा दी है, जिसके बाद कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत EPFO सब्सक्राइबर्स 3 मई 2023 तक ज्यादा पेंशन EPFO हायर पेंशन स्कीम पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जाने हायर